स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम पाठ्यक्रम के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न पत्र सेट 37 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें कुल 60 प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 आपको उपलब्ध करवाया जा चुका है, जिसमें कुल 65 प्रश्न आपको उपलब्ध हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि समाजशास्त्र एवं समान अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस आपको उपलब्ध हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो आज का पहला प्रश्न 66 नंबर का, घर्षण बेरोजगारी क्या है, पूछा जा रहा है। घर्षण बेरोजगारी क्या है? ए ऑप्शन है आपका मंदी के कारण नौकरी जाना, बी एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के बीच का समय, सी मशीनरी खराब होने के कारण बेरोजगारी, और डी कौशल की कमी। तो घर्षण बेरोजगारी किसको कहते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो घर्षण बेरोजगारी होता है एक नौकरी, यहाँ पे आप देखें, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने के बीच का समय। एक नौकरी व्यक्ति छोड़ता है और दूसरी नौकरी पकड़ने में कुछ समय लग जाती है, उसके बीच के समय को जो है घर्षण बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की कौन सी धारा बच्चों द्वारा भीख मंगवाने के लिए सजा का प्रावधान करती है? पूछा जा रहा है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 में कौन सी ऐसी धारा है जो बच्चों से भीख मंगवाने के लिए सजा का प्रावधान करती है? ए धारा 76, बी धारा 45, सी धारा 20 और डी धारा 90। तो कौन सी धारा है ये? तो यह धारा 76। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ए पे आप टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न आप देखें, भिक्षावृत्ति भिक्षावृत्ति का मुख्य कारण क्या माना जाता है? ए गरीबी और बेरोजगारी, बी अशिक्षा, सी शारीरिक अक्षमता और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखें तो भिक्षावृत्ति के कारणों की अगर हम बात करें तो गरीबी और बेरोजगारी एक बड़ा कारण है, अशिक्षा भी कारण है और शारीरिक अक्षमता भी कारण है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। डी पे आप टिक लगा लेंगे 68 का। अगला देखें, भारत में बेरोजगारी मापन की सामान्य स्थिति क्या है? भारत में बेरोजगारी मापन की सामान्य स्थिति यूजुअल स्टेटस क्या है? ए पिछले 7 दिनों का कार्य, बी पिछले 365 दिनों का कार्य, सी प्रत्येक दिन का कार्य और डी महीने का कार्य। तो यहाँ पे आप देखें तो भारत में बेरोजगारी मापन की जो सामान्य स्थिति है वो पिछले 365 दिनों में जो कार्य हुए हैं या किया गया है उसके आधार पर जो है बेरोजगारी का मापन जो है वो किया जाता है सामान्य स्थिति में। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर करके एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था? किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था? ए 2015, बी 2018, सी 2020 और डी 2022। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2018 में। तो बी ऑप्शन आपका इसके लिए सही है, तो बी पे आप टिक यहाँ लगा लेंगे। अगला देखें, मंदी के समय उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? मंदी के समय उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को क्या कहते हैं? ए संरचनात्मक, बी चक्रीय, सी मौसमी और डी घर्षण। तो किस प्रकार की बेरोजगारी कहते हैं इसको? इसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। मंदी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को हम चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत रखते हैं। अगला देखें तो भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करने के प्रभावी उपाय पूछा जा रहा है। ए उन्हें जेल में डालना, बी उन्हें पैसे देना, सी कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना और डी उन्हें शहर से बाहर निकालना। तो भिक्षावृत्ति को दूर करने या समस्याओं को समाप्त करने का सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो सी है, कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करना। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला देखें, बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है। पूछा जा रहा है बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आप देखें तो ए बेरोजगारी बटे कुल जनसंख्या गुणे 100, बी बेरोजगारी बटे श्रम बल गुणे 100, सी श्रम बल बटे बेरोजगारी गुणे 100 और डी नियोजित बटे बेरोजगार गुणे 100। तो ये पूछा जा रहा है कि भाई बेरोजगारी की दर की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो यहाँ देखें जो बेरोजगारी दर की गणना की जाती है वो बेरोजगार बटे श्रम बल गुणे 100 के आधार पर की जाती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर 73 का सही हो जाएगा, बी पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए अगला देखें, भिक्षावृत्ति के पीछे संगठित गिरोह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। भिक्षावृत्ति के पीछे संगठित गिरोह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए समाज सेवा, बी आर्थिक शोषण और लाभ कमाना, सी गरीबों की मदद करना और डी धार्मिक प्रचार। तो ये जो संगठित गिरोह होते हैं भिक्षावृत्ति के वो आर्थिक शोषण और लाभ कमाने के दृष्टिकोण से या उद्देश्य से होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, वह स्थिति जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीने के दौरान काम नहीं पाते क्या कहलाता है या क्या कहलाती है। वह स्थिति जिसमें लोग वर्ष के कुछ महीने के दौरान काम नहीं पाते क्या कहलाता है। ए मौसमी बेरोजगारी, बी घर्षण बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी और डी ऐच्छिक बेरोजगारी। तो क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम फिर से लौट के आ गए हैं समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति पे। तो यहाँ देखिए, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक समाजशास्त्र के संस्थापक प्रवर्तकों में नहीं है। कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विचारक है जो संस्थापक प्रवर्तकों में नहीं गिना जाता। ए मैक्स वेबर, बी पेरेटो, सी दुर्खीम और डी अगस्ट कॉम्टे। तो जो संस्थापक विचारक हैं वो माने जाते हैं मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे और ये जो है पेरेटो नहीं माने जाते। इस वजह से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें तो निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सामाजिक संबंधों का अंतर्वस्तु नहीं है। ए आर्थिक संघ, बी धार्मिक संघ, सी राजनीतिक दल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखें तो सामाजिक संबंधों के अंतर्वस्तु नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डी पे आप टिक लगाइएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए ना कि महान सिद्धांत में। पूछा जा रहा महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए ना कि महान सिद्धांत में। ऑप्शन ए सी राइट मिल्स, ऑप्शन बी विरिस्टिड, सी स्टुअर्ट चेस और डी इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कथन है वो सी राइट मिल्स का है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये। अगला देखें, किसका कथन है कि विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। किसका कथन है कि विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है। ए ग्रीन, बी हाबहाउस, सी जॉनसन और डी ब्लूमर। तो कौन है इसमें। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो कथन है विज्ञान अनुसंधान की एक पद्धति है वो ग्रीन की है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला देखें, किसने कहा समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है। समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है, ये किसका कथन है। ए किम्बल यंग, बी कार्ल पियर्सन, सी इंकल्स और डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो ये कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए ये परिभाषा समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन है, ये कथन किम्बल यंग का है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 80 का ए पे आप टिक लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है। ए समस्या का चयन, बी उपकल्पना का निर्माण, सी वर्गीकरण एवं सारणीयन और डी सामान्यीकरण का अभाव। तो यहाँ पे आप देखिए समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, वर्गीकरण एवं सारणीयन, सामान्यीकरण, ये सब कुछ जो है वैज्ञानिक पद्धति के चरण है, लेकिन सामान्यीकरण का अभाव यहाँ कहा जा रहा है। इस वजह से ये गलत हो जा रहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखें, किसने कहा समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। किसने कहा समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ए घुरिए, बी भगवान दास, सी टीपी मुखर्जी और डी गिलिन और गिलिन। तो ये किसका कथन है भाई? तो यहाँ देखें समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है, ये कथन है टीपी मुखर्जी जी का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आगे देखें समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ए नौकरी प्राप्त करने में उपयोगी, बी समाज के वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि में उपयोगी, सी सामाजिक कल्याण में उपयोगी और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए समाजशास्त्र की उपयोगिता उपरोक्त सभी में है। इससे नौकरी प्राप्त किया जा सकता है, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, समाज के बारे में, समाज कल्याण के लिए जो है उपयोगी हो सकता है। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाइएगा, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला देखें, सन 1901 में किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाला माना था? ये कहा जा रहा है कि सन 1901 में किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाला माना था? ए मैक्स वेबर, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी कार्ल मैनहीम और डी इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ पे आप देखिए 84 नंबर का जो प्रश्न है उसका उत्तर है इमाइल दुर्कीम। तो डी ऑप्शन है इमाइल दुर्कीम से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप ये महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत हम इसको रख रहे हैं। अगला देखें, तो यहाँ पे आ रहा है किस समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक नियमों से मिलता जुलता कोई चीज़ पैदा नहीं कर पाए हैं? किस समाजशास्त्री के अनुसार सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक नियम से मिलती जुलती कोई चीज़ पैदा नहीं कर पाए हैं? ए किंग्सले डेविस, बी पेरेटो, सी बोटोमोर और डी ब्लूमर। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो कथन है वो कथन है बोटोमोर का। किसका कथन है? बोटोमोर का कथन है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। ए निरपेक्ष या वास्तविक विज्ञान है, बी मूर्त है, सी अतार्किक है और डी प्राकृतिक है। तो यहाँ पे आप देखें तो समाजशास्त्र ना तो मूर्त विज्ञान है, ना अतार्किक विज्ञान है, ना प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि निरपेक्ष और वास्तविक विज्ञान है। इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ रिक्त स्थान पे भरा जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। चलिए आगे देखें, किसने कहा समाजशास्त्र एक पद्धति है? किसने कहा समाजशास्त्र एक पद्धति है? ए कार्ल पियर्सन, बी अगस्ट कॉम्टे, सी वार्ड और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखें तो समाजशास्त्र एक पद्धति है, कहने वाले विचारक हैं मैक्स वेबर। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं है वरन मानवीय मस्तिष्क स्वतंत्र बनाने वाले विषयों में भी है? ये कहा जा रहा है कि किसका कथन है कि समाजशास्त्र का उचित स्थान केवल विज्ञानों में ही नहीं है वरन मानवीय मस्तिष्क स्वतंत्र बनाने वाले विषयों में भी है? ए सी राइट मिल्स, बी वीरिस्टिड, सी स्टुअर्ट चेज और डी इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो कथन है वो कथन संबंधित है वीरिस्टिड से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखें, हम जो है अगस्ट कॉम्टे के प्रिय शिष्य रहे हैं। अगस्ट कॉम्टे के प्रिय शिष्य की बात की जा रही है। ए जे एस मिल, बी जॉनसन, सी वीरिस्टिड और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ अगस्ट कॉम्टे के जो प्रिय शिष्य रहे वो रहे जे एस मिल और ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए पे टिक लगा लेंगे। अगला देखें, किसका कथन है कि समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों का अध्ययन है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधे रहते हैं? समाजशास्त्र उन मानसिक संबंधों का अध्ययन है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से बांधे रहते हैं। ये कथन किसका है? ए वान वीच का, बी मैक्स वेबर का, सी वीरकांत का और डी स्मॉल का। तो ये कथन संबंधित है वीरकांत से। ये कथन वीरकांत से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अगला देखें, चैपिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब यहाँ पे आप देखिए चैपिन द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखें 91 नंबर का प्रश्न है। यहाँ सांख्यिकी पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति और एक सी विश्लेषणात्मक पद्धति, चौथी पद्धति इसमें से हट गई है
चर्चा हम लोग बाद में इसकी कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये पद्धति जो है सी ऑप्शन जो है आपका वो यहाँ सही हो जाएगा। बाकी डी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान नहीं पड़ रहा इस समय, तो अगले क्लास में हम देखेंगे उसको। मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चैपिन ने विश्लेषणात्मक पद्धति की चर्चा नहीं की है, इस वजह से सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें आप। पॉपुलर साइंस मंथली पुस्तक के लेखक हैं। पॉपुलर साइंस मंथली पुस्तक के लेखक हैं ए एल एफ वार्ड, बी एफ एच गिडिंग्स, सी अर्नोल्ड एम रोज और डी एच डब्ल्यू ओडम। तो यहाँ पे पॉपुलर साइंस मंथली पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इस पुस्तक के लेखक एल एफ वार्ड हैं और इनकी परिभाषा और इनकी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट में आप इसको रख सकते हैं। चलिए आगे देखें हम। तो ये कहा जा रहा है किसका कथन है कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। परिभाषा है समाजशास्त्र की कि समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। ए इमाइल दुर्खिम, बी जॉनसन, सी गिलिन और डी गिन्सबर्ग। तो ये जो परिभाषा दी गई है, तो ये परिभाषा दी गई है गिलिन के द्वारा, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला देखिए, किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना एवं उनके कार्यों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना और उनके कार्यों का विज्ञान है। ये कथन किसका है? ए मैकाइवर यूपेज, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, ए मैकाइवर यूपेज, बी किंग्सले डेविस, सी क्यूबर और डी बोनेट। तो ये किसकी परिभाषा है? तो यहाँ पे आप देखें तो ये है डी बोनेट की परिभाषा। तो डी ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, डी बोनेट। अगला देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं हैं। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं है। ए अनुकरण, बी सहयोग, सी प्रतिस्पर्धा और डी आर्थिक संघ। तो कौन सा ये सामाजिक संबंधों का स्वरूप नहीं है? तो ये है आर्थिक संघ। 95 का डी पे आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी सामाजिक संबंधों के अनुकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्धा सामाजिक संबंधों के स्वरूप है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो किसका कथन है कि विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। विज्ञान ही है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। ये कथन किसका है? ए स्टुअर्ट चेज, बी सी राइट मिल्स, सी इमाइल दुर्खिम और डी लैंडिस। तो किसका है ये? तो यहाँ पे आप देखें तो ये कथन है लैंडिस का, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगला देखें, समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। समाजशास्त्र एक डैश विज्ञान है। ए प्राकृतिक विज्ञान, बी अतार्किक विज्ञान, सी मूर्त विज्ञान और डी विशुद्ध विज्ञान। तो यहाँ पे आप देखें तो समाजशास्त्र ना तो प्राकृतिक विज्ञान है, ना अतार्किक विज्ञान है, ना मूर्त विज्ञान है, बल्कि विशुद्ध विज्ञान है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 97 का डी। अब यहाँ देखें 98 पे हम आते हैं। तो किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है? किसने समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन माना है? ए वार्ड, बी बोटोमोर, सी सोरोकिन और डी जॉनसन। तो किसके द्वारा समूह का अध्ययन माना गया है समाजशास्त्र को? तो यहाँ पे आप देखें तो ये माना गया है जॉनसन के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट में रखते हैं हम इसको। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं है। निम्नलिखित में से सामाजिक संबंधों के स्वरूप नहीं है। ए प्रभुत्व, बी अधीनता, सी धार्मिक संघ और डी श्रम विभाजन। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो सामाजिक संबंध का स्वरूप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए तो धार्मिक संघ जो है वह सामाजिक संबंधों का स्वरूप नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन ये सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं। सी सामाजिक संबंधों का स्वरूप नहीं है, इस वजह से सी को हम सही लगाएंगे यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 100वां प्रश्न हमारा आ गया। ये कह रहा है समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कितने आधारों पर विभक्त किया गया है?
ये पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की परिभाषाओं को कितने आधारों पर विभक्त किया गया है। तो ये जो है ए 4, बी 3, सी 5 और डी 2। तो कितने आधारों पर विभक्त किया गया है? तो 4 आधारों पर विभक्त किया गया है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में और समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में। तो ये 4 भागों में बांटकर हम परिभाषाओं को पढ़ते हैं। चलिए अगला देखें। तो यहाँ हमारा अगला चैप्टर आपका आ गया है और वो है समाजशास्त्र का उद्विकास एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो यहाँ हम देखें तो पहला प्रश्न हमारा आ जाता है यहाँ पे, समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है? ए 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी, बी 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी, सी 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी और डी 6वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। तो कब मानी जाती है ये? तो ये मानी जाती है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो है समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला, समाजशास्त्र विभाग के सर्वप्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? समाजशास्त्र विभाग के सर्वप्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? ए बृजेंद्र नाथ शील, बी GS घुरिये, सी AR देसाई और डी राधाकमल मुखर्जी। 100% इसको आप जानते होंगे और ये है GS घुरिये। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप। तो ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विश्वविद्यालयों एवं उनमें समाजशास्त्र अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने के वर्षों को सुनिश्चित कीजिए। ये यहाँ पे आप देखिए विश्वविद्यालय दिए जा रहे हैं और उनमें समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ होने के वर्ष दिए जा रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि इनको सही से सुनिश्चित करें। ए दिया जा रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय, बी है मैसूर विश्वविद्यालय, सी है पूना विश्वविद्यालय और डी है दिल्ली विश्वविद्यालय। पहले पे दिया गया है 1923, दूसरे पे है 1959, तीसरे पे है 1921 और चौथे पे है 1930। अब हमें सही मिलान यहाँ करना है। तो सही मिलान करने के लिए अब देखें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो प्रारंभ होता है वो सबसे यहाँ 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है। मैसूर में प्रारंभ होता है आपका मैसूर में प्रारंभ होता है 1923 में। पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन शुरू होता है 1930 में और दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू होता है 1959 में। तो यहाँ जो है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये जहाँ होगा वो जो है ऑप्शन आपका सही होगा और वो दिखाई दे रहा है कहाँ पे? बी पे। तो बी को आप टिक लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो सामाजिक संविदा का सिद्धांत दिया है। ये पूछा जा रहा है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत किसने दिया है? ए थॉमस हॉब्स और लॉक, बी मैकियावेली, सी प्लेटो और डी अरस्तु। तो सामाजिक संविदा का जो सिद्धांत दिया गया है वो थॉमस हॉब्स और लॉक के द्वारा दिया गया है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत का अगस्त कॉम्ट किस भारतीय समाजशास्त्री को माना जाता है? भारत का अगस्त कॉम्ट किस भारतीय समाजशास्त्री को माना जाता है? ए पैट्रिक गिट्स, बी श्यामचरण दुबे, सी राधाकमल मुखर्जी और डी GS घुरिये। इसको आप बता सकते हैं, कई बार दोहराया गया है। तो यह है GS घुरिये। इनको भारतीय समाजशास्त्र का अगस्त कॉम्टे जो है माना जाता है या भारतीय समाजशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किस विचारक को राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन की आरंभिक अवस्था में निम्नलिखित में से किस विचारक को राष्ट्रवादी समाजशास्त्री के रूप में जाना जाता है? ए राधाकमल मुखर्जी, बी इरावती कर्वे, सी विनय कुमार सरकार और डी भगवान दास। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये राष्ट्रवादी समाजशास्त्री माने जाते हैं विनय कुमार सरकार। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगस्त कॉम्टे के विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। अगस्त कॉम्टे के विचारों को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है। ए फ्रांस की क्रांति, बी यूरोप की सामाजिक परिस्थितियाँ, सी कैथोलिक चर्च और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए
तो अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को जन्म दिया और उसके पीछे निम्नलिखित परिस्थितियाँ थी। वो फ्रांस की क्रांति भी थी, यूरोप में सामाजिक परिस्थितियाँ भी थी, कैथोलिक चर्च भी था। इसी वजह से डी, उपरोक्त सभी पे आप टिक लगा लेंगे तो ये सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, शिकागो संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? पूछा जा रहा है शिकागो संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए एल.एफ. वार्ड, बी स्मॉल, सी अगस्त कॉम्टे और डी स्पेंसर। तो शिकागो संप्रदाय की स्थापना की गई है स्मॉल के द्वारा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, 108 का बी। अगला देखें, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, ये पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है? ए एडम स्मिथ, बी लेस्टर वार्ड, सी रूसो और डी लैंडिस। तो कौन है? तो यहाँ पे आप देखें, इस पुस्तक के लेखक हैं रूसो। जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की बात आएगी तो हाफ और लॉक्स हो जाएंगे, हाफ्स और लॉक हो जाएंगे, लेकिन जब पुस्तक की बात आएगी तो यहाँ रूसो हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो गया। अगला देखें आप, तो भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दी गई? भारत में एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र को किस विश्वविद्यालय द्वारा सबसे पहले मान्यता दी गई? ए मुंबई विश्वविद्यालय, बी मैसूर विश्वविद्यालय, सी पूना विश्वविद्यालय और डी लखनऊ विश्वविद्यालय। तो ये दिया गया था मुंबई विश्वविद्यालय के द्वारा, तो 110 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, द गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक हैं। द गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जा रहा है? ए अगस्त कॉम्टे, बी टी.बी. बोटोमोर, सी जॉन स्टुअर्ट मिल और डी मैकियावेली। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो पुस्तक लिखी गई है द गाइड टू प्रॉब्लम ऑफ लिटरेचर, ये टी.बी. बोटोमोर की पुस्तक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 111 का बी पर आप टिक लगा लेंगे। अगला देखें, सन 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सन 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए एल.एफ. वार्ड के द्वारा, बी स्मॉल के द्वारा, सी अगस्त कॉम्टे के द्वारा और डी स्पेंसर के द्वारा। तो किसके द्वारा की गई? तो ये किया गया स्मॉल के द्वारा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो निम्नलिखित समाजशास्त्रियों को अग्रलिखित उनसे संबंधित विश्वविद्यालय से सुलेमित कीजिए। अब यहाँ कुछ समाजशास्त्रियों के नाम और उनसे संबंधित विश्वविद्यालय दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो जिसके साथ जो विचारक जिस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा है उसका सुलेमन कीजिए। तो यहाँ पे आप देखें तो राधा कमल मुखर्जी की अगर हम बात करें तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। इरावती कर्वे की बात करें तो ये पूना विश्वविद्यालय से जुड़ी हैं। ए.एफ. वाडिया, तो यहाँ देखें वाडिया नहीं है, कपाड़िया होना चाहिए था। ये जो है मैसूर विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और जी.एस. घुरिये जो है वो मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। तो ये जो है ए उत्तरी सही होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ए ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? किसका कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ए पैट्रिक गिट्स, बी लेस्टर वार्ड, सी मैकियावेली और डी अरस्तु। तो यहाँ पे आप देखें तो ये इस प्रश्न का जो उत्तर है वो डी अरस्तु हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आपको रखा जा रहा है। अगला देखें, भारत के प्रथम समाजशास्त्रीय संगठन इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ये पूछा जा रहा है कि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? ए इरावती कर्वे, बी जी.एस. घुरिये, सी ए.आर. देसाई और डी योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पे आप देखें किसके द्वारा किया गया भाई? तो ये किया गया जी.एस. घुरिये के द्वारा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आपको रखा जा रहा है। तो 115 का क्या हो गया आपका? बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक चिंतन, ये कहा जा रहा है कि सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से भारत में
7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का कौन सा काल कहा जाता है? सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से भारत में 7वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक का कौन सा काल कहा जाता है? ए भक्ति काल, बी स्वर्णिम काल, सी अंधकाल और डी भक्ति काल। तो ये कहा जाता है अंधकाल, अंधकाल माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? ए सन 1879 शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका, बी 1876 येल विश्वविद्यालय अमेरिका, सी 1907 इंग्लैंड विश्वविद्यालय और डी सन 1914 मुंबई विश्वविद्यालय। तो कहाँ पे किया गया ये? तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये हो गया सन 1879 शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका। तो ये आपका जो है ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे देखें। येल विश्वविद्यालय में पहली बार पढ़ाई शुरू हुई थी। भारत में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1952 में, बी 1961 में, सी 1960 में और डी 1970 में। तो कब की गई थी भाई? तो ये की गई थी सन 1961 में। कब? सन 1961 में भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1961 में की गई भारत में। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखें। द सोशल ऑर्डर 1970 पुस्तक के लेखक हैं। द सोशल ऑर्डर 1970 पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रॉबर्ट बिरस्टीड, बी एडम स्मिथ, सी लैंडिस और डी टी.बी. बोटोमोर। तो कौन है भाई यहाँ पे? तो 119 का आप देखें तो ये रॉबर्ट बिरस्टीड द सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट बिरस्टीड। कई बार आपको बताया गया, इंपॉर्टेंट में भी है ये। तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, रॉबर्ट बिरस्टीड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला 120 नंबर का प्रश्न है हमारा जो है, और वो है किस समाजशास्त्री की मान्यता है कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं बल्कि उनसे मिलकर बना एक मिश्रण है? किस समाजशास्त्री की मान्यता है कि समाजशास्त्र विशेष सामाजिक विज्ञानों का समन्वय नहीं बल्कि उनसे मिलकर बना एक मिश्रण है? ए इमाइल दुर्कीम, बी सोरोकिन, सी वार्ड और डी गिन्सबर्ग। तो यहाँ पे आप देखें तो ये कथन है एल.एफ. वार्ड का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगला देखिए 121 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ गया है, और वह किसका मानना है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए सामाजिक निष्कर्ष साधारणतः हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते? किसका कथन है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए सामाजिक निष्कर्ष साधारणतः हमारी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते? ए इमाइल दुर्कीम, बी मैक्स वेबर, सी स्पेंसर और डी पार्सन्स। तो कौन है ये? तो ये कथन है इमाइल दुर्कीम का। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इमाइल दुर्कीम का है तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखें। ऐतिहासिक समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख समाजशास्त्री हैं। ए रेमंडेरो, बी सिगमंड, सी रॉबर्ट बेला और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आप देखिए ऐतिहासिक समाजशास्त्र के जो विकास में योगदान देने वाले हैं वो रेमंडेरो, सिगमंड, रॉबर्ट बेला और ये सभी हैं। इस वजह से डी उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान, ये कहा जा रहा है कि सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों के बीच किसका अध्ययन करता है? सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों के बीच किसका अध्ययन करता है? ए व्यवहार प्रतिमानों का, बी व्यक्तित्व का, सी अनुभवों का और डी उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पे आप देखिए कि सामाजिक मनोविज्ञान सामाजिक परिस्थितियों के बीच अध्ययन करता है व्यवहार प्रतिमानों का, व्यक्तित्व का और अनुभवों का। इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो डी पे आप टिक लगा लेंगे। अगला देखिए आप, एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ए सिल्वरमैन, बी अगस्ट कॉम्टे, सी गिडिंग्स और डी क्रोबर। तो एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक के जो लेखक हैं वो क्रोबर हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखें।
तो सामाजिक मनोविज्ञान को पारंपरिक क्रिया करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन कहा है, किसने कहा? अब यहाँ पे आप देखें कि सामाजिक मनोविज्ञान को पारस्परिक क्रिया करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन किसने कहा है? ए थॉमस, बी विरिस्टिड, सी रिजले और डी किम्बल यंग। तो ये बात किम्बल यंग ने कही है कि भाई सामाजिक मनोविज्ञान को पारस्परिक क्रिया करते हुए व्यक्तियों का अध्ययन किसने कहा? तो किम्बल यंग ने कहा है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये रहे आपके उत्तर, सब यहाँ रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।